किसी प्रोडक्ट, ब्रांड और कंपनी के कॉम्बिनेशन जैसी हो गई है हमारी शख्सियत, मतलब इंसान की शख्सियत, इंसान की जो पूरी हस्ती है। कभी आपने इन तीनों के कॉम्बिनेशन को देखा है, प्रोडक्ट, ब्रांड और कंपनी के? किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जो फिजिकल एविडेंस होता है, जो फिजिकल फॉर्म होता है, वो प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये मेरे पास एक सोप और हैंड वॉश है। प्रॉब्लम है हाथ धोना, अगर नहीं धोएंगे तो जो जम्स होंगे। अब उसके लिए जो सोल्यूशन क्या है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको जो है आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप हाथ धो सको। उसके लिए जो फिजिकल फॉर्म में क्या है, ये हैंड वॉश और ये साबुन, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का फिजिकल फॉर्म। जब किसी सॉल्यूशन का जो फिजिकल फॉर्म होता है, वो जब किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, जब वो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने आ जाता है तो जो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी में प्रोडक्ट क्या है, आपकी जिंदगी में प्रोडक्ट है आपके काम, जो आप काम कर रहे हो ना, जो आप काम कर रहे हो, जो विचारों से आ रहे हैं, जो आपके काम है, वो आपके क्या है, प्रोडक्ट है। इसलिए बोला जाता है ना कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थिंकिंग। आप अपनी सोच के प्रोडक्ट हो, आप अपनी आदत के प्रोडक्ट हो, आप अपने विचारधारा के प्रोडक्ट हो, थॉट प्रोसेस के प्रोडक्ट हो। तो जिस तरीके से ये प्रोडक्ट इस तरीके के हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जो फिजिकल फॉर्म है, मतलब दुनिया में जिस तरीके से दिखाई देता है, वो प्रोडक्ट है। इसी तरीके से दुनिया में आपके काम जिस तरीके से दिखाई देते हैं, तो वो काम क्या है, आपके प्रोडक्ट है, आपकी सोच के प्रोडक्ट है। ठीक है, बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड क्या है, कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में जिस नाम से भी बिकता है, जिस नाम से भी बिकता है, वो क्या होता है, ब्रांड होता है ना। वैसे तो परिभाषा जो है ये भी कही जाती है कि किसी कोई नाम, सिंबल या साइन या उनके कॉम्बिनेशन को ब्रांड कहते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे, वो कुल मिला के बनाता क्या है, एक नाम बनाता है ना, नाम और स्ट्रक्चर, एक डिजाइन। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में जिस नाम से बिकता है वो उसका ब्रांड होता है। आपके लिए ब्रांड क्या है, आप दुनिया में जिस तरीके से जाने जाते हो, आपकी आइडेंटिटी जो है, लोग आपको जिस जो नजर से देखते हैं, वो आपके लिए ब्रांड है। आप लोगों के बीच में उस ब्रांड के नजरिए से देखे जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट, ब्रांड और कंपनी के कॉम्बिनेशन की जैसी है हमारी हस्ती। ठीक है, तो ये हुई बात ब्रांड की कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने अपने जो ब्रांडिंग किस तरीके से कर रखी है। अगर कोई ये मानता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम ही हो। ठीक है, मतलब हम ही सब है, वो मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये काम इससे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मैंने ही उसको कुछ ऐसा दिखाया होगा कि जिसके कारण उसको ये लगा कि मुझसे ये काम नहीं होगा। तो आज जो वो ब्रांडिंग है मेरी अपने आसपास की दुनिया में, वो क्या है कि जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग मुझे जानते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट दुनिया में जिस नाम से बिकता है, ठीक है, वो उसकी ब्रांडिंग है। सही तो होता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, ये प्रोडक्ट कम क्वालिटी वाला है, ये प्रोडक्ट जो ज्यादा, ये क्या है, ये एक ब्रांड का ही तो पार्ट है। इसी तरीके से ये इंसान बहुत अच्छा है, ये कंजूस है, ये बहुत धोखा दे देगा, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ये लंबे समय तक हमारे साथ काम करेगा। कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो हाँ, ये बंदा हमारे साथ एक लंबे समय तक टिक सकता है, ये बंदा हमारे साथ नहीं टिकेगा। ये सब क्या है, ये सब आपकी ब्रांडिंग है आपके आसपास की दुनिया में, है ना। और कंपनी जो ब्रांड बनाती है, जो ब्रांड को यूज करती है, जो प्रोडक्ट बेचती है ना, जिसके अंदर प्रोडक्ट और ब्रांड की पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है, कंपनी जो पूरी इन सारी प्रोसेस को जो चलाती है, आपके केस में, आपकी जिंदगी के केस में, आपकी जिंदगी के केस में है वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो इन सारी चीजों को चला रही है, वो चेतना जो तुम्हारे शरीर को चला रही है, वो चेतना जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस को चला रही है, वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो तुम्हारी थिंकिंग को चला रही है, जो तुम्हारी एक एक ब्लड सेल्स को चला रही है, एक एक सिंगल पार्ट्स आपकी बॉडी को चला रही है, वो कंपनी है आपके लिए, आपके इस शरीर के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर वही चेतना नहीं रहेगी तो आपकी जिंदगी भी नहीं रहेगी, आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर कंपनी नहीं रहेगी तो फिर कोई ब्रांड नहीं रहेगा। ब्रांड लोगों को दिखाने के लिए लोग कंपनी बनाते हैं, जब तक कंपनी नहीं बनेगी तब तक लोग ब्रांड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी से इतनी गहरे तरीके से जो जुड़ी हुई हैं। प्रोडक्ट, ब्रांड और कंपनी की कॉम्बिनेशन जैसी ही हमारी जिंदगी है, हमारी हस्ती है। अब
कंपनी को हम जितना ऊंचा ले जाएंगे, उस कॉन्शियसनेस को हम जितना ऊंचा ले जाएंगे, हमारी ब्रांडिंग भी उतनी अच्छी होती चली जाएगी, हमारा प्रोडक्ट भी उतना अच्छा होता जो चला जाएगा, है ना। अब इसके अलावा एक जो और फैक्टर है जो प्रोडक्ट के अंदर और कंपनी के बाहर है, मतलब सबसे अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है और दुनिया के बाहर भी है, जो प्रोडक्ट के अंदर भी है, जो कंपनी के बाहर भी है। व्हाट इज दैट? क्या है वो? दैट इज ट्रुथ, जैसे हम सत्य कहते हैं। ये थोड़ा सा धार्मिक मामला हो जाता है, कहते हैं ये क्या मामला हो गया, बिजनेस में ये कहां से आ गया। दिक्कत यही है ना कि हमने एक पर्टिकुलर तरीके से चीजों को बस देखने की आदत डाल रखी है, किसी और नजरिए से हम देखते नहीं है, बहुत कम देखते हैं, है ना। मैनेजमेंट को हमने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं, दरअसल चीजों को हमने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं, और ना कॉलेज वगैरह में दिखाया जाता है, क्योंकि कॉलेज में जिस दिन इस तरीके से दिखाने लगेंगे, उनकी आधे से ज्यादा जो फिलॉसफी है लोगों को पढ़ाने की, स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, अपनी दुकानें चलाने की, है ना, अच्छा, वो काफी हद तक बंद हो जाएंगी, या उसका असर उस तरीके से कम हो जाएगा जिस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं। तो इस बात को समझे कि प्रोडक्ट आपकी जो काम है, ब्रांडिंग, जिस तरीके से आप अपने आसपास की दुनिया में जाने जाते हैं, जिस तरीके से लोग आपको जानते हैं, कंपनी आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, जिसके कारण आपका शरीर चल रहा है, जिसके कारण आपकी जिंदगी चल रही है, जिसके कारण आपकी आइडेंटिटी है, जिसके कारण आपके सारे काम हैं, और एक चीज जो प्रोडक्ट के अंदर है, यानी कि सबसे अंदर है, और जो कंपनी के बाहर है, यानी कि दुनिया के भी बाहर है, एक ऐसी चीज जो आपके अंदर भी है और उस दुनिया के बाहर भी है, दैट इज ट्रुथ, सत्य। इस बारे में यदि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर डिस्कस करना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे इतने छोटे और 5-6-7 मिनट की वीडियो में कवर कैसे करें। ये तो सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए है कि यदि आप इस पर और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर सकें, और यदि आप इस विषय में और ज़्यादा अच्छे से सोच सकें या सोचना चाहते हैं, तो जरूर इस तरीके की विचारधारा के लोगों से जुड़िए। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे और कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।